नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी देश के एक ऐसे सीएम की जो हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार ले रहे अपने बड़े फैसले से आजकल चर्चा में हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर है, साथ ही उन्हें पीछे भी छोड़ने लगा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनते ही ऐसे ऐसे फैसले लिए थे कि हंगामा हो गया। सेक्युलर गैंग, कांग्रेस और वामपंथी मीडिया चिल्लाने लगी थी कि सीएम योगी इतिहास बदल रहे हैं। सीएम योगी ने कई जगहों के नाम बदल दिए थे, जैसे मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। वहीं इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। ठीक उसी तर्ज पर ये सीएम भी कई फैसले ले रहे हैं, जिससे मौलवी मौलाना समेत पूरा गैंग तिलमिला उठा है। और ये सीएम हैं असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा। अब सीएम शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है। असम की संस्कृति को बढ़ावा देने के क्रम में अब प्रदेश की हिम्मत बिस्वा शर्मा ने योगी मॉडल को अपनाया है। सीएम शर्मा ने फैसला लिया है कि अब वो प्रदेश में उन जगहों के नाम को बदल देंगे जो कि प्रदेश की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। सीएम शर्मा ने एक ट्वीट किया और लिखा कि नाम में बहुत कुछ होता है। हर शहर, टाउन और गांव का नाम उसकी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को दर्शाने वाला होना चाहिए। हम पूरे असम में उन जगहों के नाम बदलने पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे जो हमारी सभ्यता, संस्कृति के विपरीत है और किसी कभी जाति समुदाय के लिए अपमानजनक है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि असम सरकार उन जगहों के नाम बदल देगी जो जगह प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कई जगह हैं जहां के स्थानीय लोग उसके नाम को पसंद नहीं करते। कुछ जगह ऐसे स्थान हैं जहां नाम द्वेष के कारण रखा गया, इन्हें बदलना होगा और बदला जाएगा। यानी यूपी की तर्ज पर सीएम शर्मा भी असम में रखे गए मुगल शासकों के नाम पर रखे गए नामों को बदला जाएगा। इसे लेकर शर्मा ने काला पहाड़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि काला पहाड़ ने कामाख्या मंदिर को नष्ट कर दिया था। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि किसी शहर का नाम काला पहाड़ रखा जाए। लोगों के साथ सलाह तर्क के आधार पर इस नाम को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि काला पहाड़ का नाम बंगाल सल्तनत काला पहाड़ के तानाशाह मुस्लिम जनरल के नाम पर रखा गया था। वो प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया था। शर्मा ने यह फैसला चाय जनजाति समुदाय से मुलाकात करके उनके अनुरोध पर लिया था। बाद में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि असम में राजनीतिक नेताओं के नाम पर राष्ट्रीय उद्यानों का नामकरण करने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने 2000 के दशक की शुरुआत में परंपरा को तोड़ा था। वहीं अब ऐसे फैसलों से कांग्रेस, वामपंथी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग तिलमिला उठा है। हैदराबाद में सीएम शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। असम के सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा पर हैदराबाद में तेलंगाना की कांग्रेस इकाई ने ये एफआईआर कराई है। ये एफआईआर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किए गए एक टिप्पणी को लेकर की गई है। तेलंगाना की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष और एमपी मल्काजगिरी ए रेवंत रेड्डी ने हिम्मत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ पिता पुत्र को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। हिम्मत के खिलाफ हैदराबाद सिटी में आईपीसी की धारा 504 और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। हिम्मत ने उत्तराखंड में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने और कोविड वैक्सीन की प्रभाव क्षमता पर सवाल उठाने पर आपत्तिजनक बयान दिया था। 11 फरवरी को रैली के दौरान हिम्मत ने कहा था कि क्या बीजेपी ने उनसे यानी राहुल से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बेटा होने का कभी सबूत मांगा है। सीएम शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसी 1947 से पहले के जिन्ना की थी। उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला। सीएम ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का भूत घुस गया है। इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम बिस्वा ने कहा था कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख दिवंगत बिपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान में सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राहुल गांधी ने सबूत मांगा। क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हो या नहीं?
शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की इस बात के लिए भी आलोचना की कि कभी जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके कटआउट लगाकर उनके नाम पर वोट मांग रही है। हम स्वयं असम में कांग्रेस की सरकारों के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के दाग अभी तक धो रहे हैं। नमाज की छुट्टी घोषित करने वाले कांग्रेसी नेता बंद कमरों में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वादा कर रहे हैं। भाजपा कभी देवभूमि में कांग्रेस की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। इसे लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले असम कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी के नेता का बयान भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मंजीत महंत ने बयान में कहा, इससे ये प्रदर्शित होता है कि राज्य में क्या कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री अपने निजी बल के रूप में पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम पुलिस आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को छोड़कर किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं लेती है। असम के मुख्यमंत्री की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित विपक्ष के कई नेताओं ने उक्त टिप्पणी को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की है। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को तत्काल बर्खास्त करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी गांधी परिवार या कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि मातृत्व का अपमान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तेलंगाना के सभी 709 पुलिस थानों में शर्मा के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का अभियान चलाया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर सीएम शर्मा पर एफआईआर होती है तो मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पर क्यों नहीं? इससे भी बड़ी बात कि खुद राहुल गांधी पर क्यों नहीं, जो हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। क्या अपमान सिर्फ कांग्रेस, वामपंथी और शांति दूत समुदाय का ही होता है? क्या हिंदुओं का कभी अपमान नहीं होता, या फिर ये लोग सिर्फ अपमानित करने के लिए होते हैं? आपको यहाँ ये भी बता दें कि यही सीएम शर्मा हैं जिन्होंने असम में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पूरा गैंग नेटवर्क टूटता नजर आ रहा है। सीएम शर्मा ने असम में लगभग 700 मदरसे बंद करा दिए, बाकी जो बचे उन्हें सरकारी स्कूल बना दिया। इस फैसले पर भी हंगामा मचा था और हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस शिक्षण संस्थान सरकारी पैसे लेते हैं यानी सरकारी फंड से चलते हैं, उनमें मजहबी शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो ये संवैधानिक रूप से गलत है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम शर्मा ने धन्यवाद किया था और कहा था कि कोर्ट भी उनके फैसले और विचार से सहमत है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बाद सीएम शर्मा ऐसे सीएम हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर इस तरह के कई फैसले ले चुके हैं, जिसके लिए हिंदू समाज ने उन्हें बधाई दी। तो दूसरी तरफ सेक्युलर गैंग बिलबिला उठा। इससे पहले भी सीएम शर्मा ने एक फैसला लिया था, तब भी हंगामा हुआ था। ये फैसला था कि असम में जिनके पास भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकार की तरफ से कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाएगी और ना ही वो व्यक्ति सरकारी नौकरी का हकदार होगा। तब भी मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा था। वहीं सीएए एनआरसी पर उन्होंने कहा था कि असम के साथ साथ ये पूरे देश के लिए जरूरी है, जबकि कांग्रेस सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर असम और बंगाल में ही सबसे ज्यादा बवाल कर रही थी और हंगामा कराने का प्रयास कर रही थी। लेकिन सीएम हिम्मत ने अपने बड़े और कड़े फैसलों से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।